इस प्रकार कार्य करो, सभी वस्तुओं में ईश्वर बुद्धि करो, समझो कि वह सब में है। अपने जीवन को ईश्वर से अनुप्राणित, यहाँ तक कि उसे ईश्वर रूप ही समझो। यह जान लो कि यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, केवल यही हमारे लिए जानने की एकमात्र वस्तु है। कारण ईश्वर सभी वस्तुओं में विद्यमान है, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रत्येक कार्य यही समझकर करते जाना होगा, यही एकमात्र पथ है। इस प्रकार कर्म फल हमको लगेगा नहीं, कर्म फल तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। जब हम देख ही चुके हैं कि हम जो कुछ भी कष्ट भोग करते हैं, उसका कारण ये सब व्यर्थ की वासनाएं ही हैं। परंतु जब इन वासनाओं में ईश्वर बुद्धि के द्वारा पवित्र भाव धारण कर लेती हैं, तो ईश्वर रूप हो जाती हैं। तब उसके आने से भी कोई अनिष्ट नहीं होता है। जिन्होंने इस रहस्य को नहीं जाना, उनको इसे जानने के पहले इस आसुरी जगत में रहना पड़ेगा। जो लोग नहीं जानते हैं कि उनके यहाँ चारों ओर सर्वत्र कितने अनंत आनंद की खान पड़ी हुई है, किंतु वे उसे खोज नहीं निकाल पाते। आसुरी जगत का अर्थ क्या है? वेदांत कहते हैं अज्ञान। वेदांत कहता है कि हम अनंत जल से पूर्ण नदी के तट पर रहकर भी प्यास से मर रहे हैं। ढेरों खाद्य सामने रखा है, फिर भी हम भूखों मर रहे हैं। यह आनंदमय जगत यही विद्यमान है, परंतु हम उसे खोज नहीं पाते हैं। हम उसी में रह रहे हैं। वह सर्वथा हमारे ही चारों ओर रहता है, परंतु उसे सदा कुछ और समझकर भ्रम में पड़े रहते हैं। विभिन्न सभी धर्म हमारे सामने उसी आनंदमय जगत को दिखाने की ओर आगे आते रहते हैं। ये सभी इस आनंद की खोज कर रहे हैं। सभी जातियों ने इसकी खोज की है। सभी धर्मों का यही एकमात्र लक्ष्य है, और यही आदर्श विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित भी हुआ है। भिन्न भिन्न धर्मों में जो सब छोटे छोटे मतभेद हैं, वे सब कहने के लिए दांवपेच है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। इस संबंध में अब और भी प्रश्न आते हैं कि मुख से कह देना तो अत्यंत सरल है। बचपन से ही सुनता आ रहा हूं कि सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करो, हमें सब में ब्रह्म को देखो, तब सब विषयों का वास्तविक उपभोग कर पाओगे। किंतु जैसे ही हम संसार क्षेत्र में उतरकर धक्के खाते हैं, वैसे ही हमारी ब्रह्म बुद्धि उड़ जाती है। जन्म के साथ ही उपदेश मिलता है, सर्वत्र ईश्वर दर्शन करो। सभी धर्म यही सिखाते हैं। सभी वस्तुओं में, सब प्राणियों के अंतर सर्वत्र ईश्वर दर्शन करो। न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह ने भी इस विषय में स्पष्ट उपदेश दिया है। हम सभी ने ये उपदेश पाया है, किंतु काम के समय हमारा गोलमाल प्रारंभ हो जाता है। इस ईश्वर की कहानियों में एक कथा है। एक विशालकाय सुंदर हिरन तालाब में अपना प्रतिबिंब देखकर अपने बच्चे से कहने लगा, देखो मैं कितना बलवान हूँ, देखो मेरा मस्तक कितना भव्य है, मेरे हाथ पांव देखो कितने दृढ़ और मांसल है, मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ। ये बात कहते ही उसने दूर से कुत्ते के भौंकने का शब्द सुना। सुनते ही वह जोर से भागा। बहुत दूर तक दौड़ने के बाद हाँफते हाँफते फिर बच्चे के पास आया। बच्चा बोला, अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं बड़ा बलवान हूँ, फिर कुत्तों के शब्द सुनकर भागे क्यों? हिरण बोला, यही तो बात है, कुत्तों की भौंम सुनकर मेरा सब ज्ञान लुप्त हो जाता है। हम लोग भी जीवन भर यही करते रहते हैं। हम इस दुर्बल मनुष्य जाति के संबंध में कितनी ही आशाएं बांधते रहते हैं, किंतु कुत्तों के भोंकते ही हिरण की भांति भाग खड़े होते हैं। यदि ऐसा है तो सब शिक्षा देने की आवश्यकता क्या है? अत्यधिक आवश्यकता है। समझ रखना चाहिए, एक दिन में कुछ भी नहीं हो जाता। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निश्चित ध्यास्तव्य। आत्मा के संबंध में पहले सुनना होगा, उसके बाद मनन अर्थात चिंता करनी होगी, उसके बाद लगातार ध्यान करना होगा। सभी आकाश देख पाते हैं तो क्या होता? जो छोटे छोटे कीड़े भूमि पर फिरते हैं, वे भी ऊपर की ओर देखने पर नीलवर्ण आकाश को देखते हैं, किंतु हमारे पास से कितनी दूर है? इच्छा करने पर तो मन सभी जगह जा सकता है, किंतु शरीर को प्रयत्न करके चलना सीखने में ही कितना समय बीत जाता है। हमारे सभी आदर्शों के संबंध में भी यही बात है।
आदर्श हमसे बहुत दूर हैं और हम उनसे बहुत नीचे पड़े हुए रहते हैं, तथापि हम जानते हैं कि हमें एक आदर्श मानकर रखना आवश्यक है। इतना ही नहीं, हमें सर्वोच्च आदर्श रखना आवश्यक होगा। अधिकांश व्यक्ति इस जगत से कोई आदर्श लिए बिना ही जीवन के इस अंधकारमय पथ पर भटकते फिरते हैं। जिसका एक निश्चित आदर्श है, वह 1000 भूलों में पड़ सकता है, तो जिसका कोई आदर्श नहीं है, तो वह 10,000 भूल करेगा। अतः एक आदर्श रखना ही अच्छा है। इस आदर्श के संबंध में जितना हो सके सुनना होगा, उतने दिन सुनना होगा जितने दिन वह हमारे अंतर में प्रवेश नहीं करता, हमारे मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करता। जब तक वह हमारे रक्त के भीतर प्रवेश नहीं करता, तब तक वह हमारे रक्त के प्रत्येक बिंदु में, प्रत्येक कण-कण में प्रवेश नहीं करता। वह हमारे शरीर के अणु-परमाणु में व्याप्त नहीं हो जाता। अतएव आत्म तत्व पहले हमें सुनना होगा। यही कहा गया है, हृदय भाव से पूर्ण होने पर ही मुख्य वाक्य पर उच्चारण करता है। इसी प्रकार हृदय पूर्ण होने पर ही हाथ कार्य करता है। चिंता ही हमारी कार्य प्रवृत्ति की नियामक है। मन को सर्वोच्च चिंता द्वारा पूर्ण करके रखो। बिना दिन से सभी भाव सुनते रहो। मास प्रति मास इसका चिंतन करो। पहले सफलता न मिले तो कोई हानि नहीं। ये विफलता ही तो स्वाभाविक है। ये मानव जीवन का सौंदर्य स्वरूप है। इस प्रकार की विफलता न होती तो जीवन क्या होता? इस जीवन में विफलता को जय करने की चेष्टा न रहती तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन ही न रह जाता। उसके न रहने पर जीवन की कविता कहाँ रहती? सहस्त्रों बार बार आदर्श को हृदय में धारण करो, किंतु सहस्त्र बार असफल होने पर एक बार फिर प्रयत्न करो। जीवों में ब्रह्म दर्शन ही मनुष्य का आदर्श है। यदि सब वस्तुओं में ब्रह्म को देखने में तुम सफल न हो सको, तो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति में जिसको तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, उसका दर्शन करने की चेष्टा करो। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति में दर्शन करने की चेष्टा करो। इस प्रकार तुम आगे बढ़ सकते हो। यही आज का स्वाध्याय है। और सर एक मैंने निवेदन किया था, अगर आप कहें तो एक कबीर का भजन है। चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम राम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर जी ने चदरिया शरीर को कहा है। हमारा शरीर है वो उसको चदरिया कहा है। तो शरीर बनता कैसे? अस्थि कमल दल चरखा काते पात तत्व की पूरी। अस्थि कमल दल चरखा काते पात रंग की पूरी। नोदत मास कुंदन सो लागे, नोदत मास कुंदन सो लागे, मूरत भरी पीली चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। फिर कहते हैं कबीर जी, तद मोरी चादर बन घर आई, तद मोरी चादर बन घर आई, रंग रे धन सोती। तद मोरी चादर बन घर आई, रंग रे धन दुबियन के कर दी। शिला पर दे फटकारो, शिला पर दे फटकारो, विश्व निर्मल कीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। फिर कहते हैं कबीर जी, चादर धूप तैयार भई छत रंग रे जन होती। चादर धूप तैयार भई छत रंग रे जन होती। ऐसा रंग रंगा रंग, ऐसा रंग रंगा रंग, लालो लाल कर झीनी चदरिया
भीनी रे भीनी, राम नाम रस भीनी कदरिया, भीनी रे भीनी। फिर कहते कबीर जी, सादर ओढ़ शंका मत करियो, सादर ओढ़ शंका मत करियो, दो दिन तुम जोगी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैं भीनी कदरिया, भीनी रे भीनी कदरिया, भीनी रे भीनी। कहते हैं किसने चादर कैसे उड़ी है? ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़, सुखदेव ने निर्मल की, सुखदेव ने निर्मल की, दास कबीर जुगत से ओढ़ी, दास कबीर जुगत से ओढ़ी, जोगी तो धरती कदरिया, भीनी रे भीनी कदरिया, भीनी रे भीनी, राम नाम रस भीनी कदरिया, भीनी रे भीनी कदरिया, भीनी रे भीनी कदरिया, भीनी रे